जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं स्पंदरा आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जियोग्राफी की क्लास आप सभी के लिए कुछ परीक्षा के लिए स्टार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जियोग्राफी भूगोल आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो जॉर्ज बी लेमेत्रे नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की। इनका नाम था जॉर्ज बी लेमेत्रे। इन्होंने एक बात बताया, ठीक है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, जितने भी छोटे छोटे तारे, बड़े बड़े स्टार्स दिखते हैं, कोई गोलाकार, ठीक है, जैसे लड्डू होता है, ऐसे कोई एक धरवा है, ठीक है ना, बड़ा ग्रह था, सूर्य था, या कोई बड़ा सा ग्रह था, जो आपस में, ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होने के बाद, ठीक है, विभिन्न भागों में ऐसे लड्डू को फोड़ दीजिए तो उसके जो आपके के छोटे छोटे अणु होते हैं इधर उधर फैल जाते हैं। आंसू इधर उधर फैल गया जिससे विभिन्न प्रकार के तारे, ठीक है, उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी को जॉर्ज बी लेमेत्रे ने दिया। सर्वप्रथम तारे का निर्माण कैसे होता है, हम लोग जानते हैं तारे का निर्माण। तो प्यारे बच्चों, तारा बनने से पहले ये निहारिका होता है। गैसों के झुंड को निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। गैसों का जो झुंड होता है, गैसों के झुंड को निहारिका कहते हैं। जब ये निहारिका जो होती है, ये जब इकट्ठा होने लगता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर आके जुड़ जाता है तो इसमें ब्लास्ट हो जाता है टकराने के बाद गैसों को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लपटें उत्पन्न हो जाती है, आग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम तारा कहते हैं। देखो बच्चों, जो तारा होता है, ठीक है, जब ये तारा बन जाता है तो तारा बनने के बाद में क्या सिचुएशन होती है। देखो, एक टाइम ऐसा आता है कि जो तारा होता है अपनी एनर्जी खोने लगता है। भाई, पेट्रोल में गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोल भी खत्म होगा। ऐसे तारे का जो सबसे बड़ा तारा हमारा ले लीजिए, ठीक है, सूर्य जो है, सूर्य जो तारा है बेटा, इसके टोटल आयु 10 अरब वर्ष है। 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष में से इस समय 5 अरब वर्ष की जिंदगी सूर्य ने जी लिया, 5 अरब और बाकी है। तो जो तारा है जब अपने 5 अरब वर्ष और ये पूरा कर लेगा, जो 50 से 5 अरब वर्ष, जब इसको ये पूरा कर लेगा सूर्य, तो क्या सिचुएशन आएगी बेटा, कि जो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि लाल दानो बन जाएगा, रेड जियांट जिसे कहते हैं। लाल दानो का मतलब होगा कि थोड़ा आकार इसका बढ़ जाएगा और ये क्यों लाल लाल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। ठीक है, अब अगर जो तारा जो है वो सूर्य से छोटा है, ठीक है, तो उसका जो आकार होता है वो श्वेत वामन बन जाता है, और श्वेत वामन के बाद में जीवाश्म बन जाता है, फिर काला वामन बन जाता है। ठीक है, और यदि तारा सूर्य से बड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा जो होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो, ठीक है, जब अभिनव तारा के रूप में होता है तो जब ये ब्लास्ट होता है तो न्यूट्रॉन बनता है, या ब्लैक होल, जिसे कृष्ण छिद्र इंग्लिश में कहते हैं। ब्लैक होल जो होता है, 1 चम्मच मिट्टी का जो भार है आप लोग पूरे हवा, ठीक है, किसी भी 10 हाथी के बराबर होता है। ठीक है, ब्लैक होल के 1 चम्मच मिट्टी का भार। तो ये अगर जो धरती पर आएगा, देखो लोग इसी से डरते रहते हैं कि भगवान कुछ भी हो जाए, ये जो ब्लैक होल जो है धरती की तरफ ना आए। ठीक है, अब किसी भी तारे का जो रंग होता है उसके पृष्ठ तापमान के ऊपर निर्भर होता है। किस पर? पृष्ठ तापमान के ऊपर। ठीक है, पृष्ठ तापमान, उसको तापमान कर लीजिएगा, पृष्ठ तापमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब सबसे प्रमुख जो तारा होता है वो लाल रंग का। जब तारे का रंग लाल होगा, मुख्यतः तारों का रंग 3 रंग होता है। मुख्यतः तारे जो होते हैं वो 3 रंग के ही होते हैं। पहला लाल रंग का एक तारा है, तो सामान्य कम टेम्परेचर का तारा होगा। दूसरा का जो सफेद तारा है, ठीक है, तो ये औसतन, ठीक है, मतलब मीडियम लेवल का होगा, मीडियम इंग्लिश में जिसे कहते हैं। और तारा जो नीला है तो सबसे हाई टेम्परेचर का तारा होगा। जब वो, जैसा कि हमारे टाइपराइटर में लिखा है कि सूर्य की जो आयु है बेटा वो टोटल 10 अरब वर्ष है, और ये 5 अरब वर्ष की आयु को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, किसी भी तारे का जो रंग है उसके तापमान पर वो कितना गर्म है उस पर निर्भर करता है। अब विस्फोटक तारा क्या है? तो विस्फोटक तारों को अभिनव तारों के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्क्रीन शॉट आप इसको ले लिए होंगे। आपके लाइव का जो 5 मिनट है, ठीक है, अधिकतम क्लास 5 मिनट या 7 मिनट की जियोग्राफी की होगी।
कुछ अतिरिक्त अगर नॉलेज आप गेन कर पा रहे हैं या कुछ अतिरिक्त नॉलेज आप प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा, लाइट चला लीजिए यहाँ से, कुछ बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करने वाला है। ठीक है, आपको वो कभी दिक्कत नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको ले लिया तो लाइफ में आपको वो कोई आपको दिक्कत इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए हमेशा नॉलेज के लिए पढ़िए। ठीक है, देखो जब तुम्हें नॉलेज होगी किसी चीज़ की ना तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। 90% नंबर लाना है, एक साइड में रख दीजिए। आपको गणित 100% आ जाए, आपको इंग्लिश 100% आ जाए, सभी चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से हो जाए, नंबर तो झक मार के पीछे आएगा। नंबर के पीछे नहीं भागना, भागना जानकारी के पीछे। जिस दिन नॉलेज 100% हो जाएगी, चीजें आपके पीछे खुद चल के आएंगी। ठीक है, देखो किसी शायर ने कहा है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझती इसको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत सवा मरने को इसको खौफ कहा, एक तलवार तुम्हें झुकना होगा, इस गर्दन ने बगावत कर ली है। डियर स्टूडेंट, यदि आप में जुनून है, हौसला है, देखो रात तुम्हारी अपनी है। ठीक है, और इसके बाद में 2 घंटा आप अगर लाइफ में कम सोते हैं तो आप अपनी मंजिल को, मुकाम को बड़ी जल्दी पा लेंगे। और ये गीदड़ों की तरह सो जाते हैं, तो देखो ये जिंदगी सोने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, आप ध्यान दे लीजिए, हमारे हिंदू धर्म में हम लोगों के जो सबसे आराध्य देव हैं, ठीक है, ये जो बजरंग बली जी हैं, जब इन्होंने अपनी ताकत को जब ये भूल गए थे तो जामुन जी ने याद किया था कि हे पवन तनय जागो जागो, आप अब जाग जाइए। आप उस सिचुएशन को सोचिए कि आप 12 घंटा, अब कितना टाइम और सोएंगे, ये चीज हनुमान जी को याद कराते हुए, ठीक है, जामुन जी ने कहा था। और मैं आपका अपना बड़ा भाई, आपको मैं जगाना चाहता हूँ कि आप जाग जाइए। जैसे आप सो रहे हैं, चलते हुए भी, जागते हुए भी यदि सो रहे हैं तो अपने आप बर्बादी के कदम के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, आपका विद्यालय सुबह 9 बजे का होता है, बेशक आप 1 घंटा लेट उठे, लेकिन अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करें। टाइम टेबल बना लीजिए, 3-4 घंटे का अध्ययन कीजिए। वक्त हो चला विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।